जय जिनेन सभी को। आज हम प्रथम अध्याय के शेष सूत्र पढ़ने वाले हैं। श्रुतम मति पूर्वम दैनिक द्वादश भेदम। इसमें श्रुत ज्ञान के बारे में बताया है। श्रुत ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक होता है और वह दो प्रकार का है, एक अंगवाय, दूसरा अंग प्रविष्ट। तो अंगवाय वाला होता है अनेक भेद वाला और अंग प्रविष्ट होते हैं 12 भेद। इसमें निकला है ना द्वादश, मतलब द्वा का 2, 10 का 10, दैनिक मतलब अनेक। तो अंगवाय हो गया अनेक भेद वाला और अंग प्रविष्ट हो गया 12 भेद वाला। अब है 21वां सूत्र, भव प्रत्ययो बधिर देव नारकाणा। भव ही प्रत्यय है या भव ही कारण है, उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। इसमें लिखा है ना प्रत्ययो अवधि, मतलब अवधि देव के बारे में होता है। और ये किनको होता है? ये देव और नारकियों को होता है, मतलब ये इन्होंने जो पुराने जन्म में किए होंगे वो वैसे होते हैं। मतलब भव ही प्रत्यय है। जैसे पक्षी के पास पंख हम लोग नहीं लगाते हैं ना, स्वतः ही लगा आते हैं, ऐसे ही ये भव प्रत्यय होता है। अब 22वां सूत्र, क्षयोपम निमित्त षड विकल्प शेषाणाम। जो क्षयोपम के निमित्त से या गुणों से होता है उसको बोलते हैं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान के बारे में दो टाइप से, एक 21वां भव ही प्रत्यय है और एक क्षयोपम। तो इसमें क्या है, षड विकल्प मतलब 6 प्रकार का होता है। एक होता है अनुगामी, दूसरा होता है अननुगामी, तीसरा वर्धमान, चौथा हेयमान, 5वां अवस्थित और 6वां अनवस्थित। और अवधि ज्ञान के कुछ और भी भेद होते हैं। एक होता है देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। जब परमावधि और सर्वावधि हो जाता है, जब भी किसी को होते हैं तो वो मिथ्या दृष्टि में कभी नहीं जाते। देशावधि वाला फिर भी मिथ्या दृष्टि में जा सकता है, बट परमावधि और सर्वावधि वाला मिथ्या दृष्टि में नहीं जाते हैं। 23वां सूत्र है, ऋजु विपुल मति मना पर्याय। 23वें सूत्र में बता रहा है मना पर्याय के बारे में। तो मना पर्याय के दो भेद हैं, एक ऋजुमति और दूसरा विपुलमति। अब है 24वां सूत्र, विशुद्ध प्रतिपाताभ्याम तद विशेषः। विशुद्धि और अप्रतिपात की अपेक्षा इन दोनों में अंतर है। किसमें? ऋजुमति और विपुलमति में। तो विशुद्धि और प्रतिपात क्या कहलाता है? विशुद्धि होती है आत्मा की निर्मलता। जैसे कभी हम बोलते हैं ना, आज हमारा जाप में बहुत मन लगा, मतलब आत्मा के परिणाम में जितनी निर्मलता आ रही है वैसी विशुद्धि बढ़ती जाती है। और अप्रतिपात, गिरना कहलाता है प्रतिपात और नहीं गिरने को बोलते हैं अप्रतिपात। ऋजुमति ना एकदम सरलता से होता है, मन वचन काया की सरलता से जो भी ज्ञान होता है उसको बोलते हैं ऋजुमति, और जो कुटिलता से जाने उसको बोलते हैं विपुलमति। जैसे किसी के यहाँ छापा पड़ा, ठीक है, और वो गया, उसने लॉकर में देखा, नॉर्मल चीजों में देखा, उसे जो इजीली मिल गया वो हो गया ऋजुमति, और जो दीवालों के अंदर है मतलब कुटिलता से मिल रहा है वो हो जाता है विपुलमति। अब 25वां सूत्र, विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषयोभ्यो बधि मना पर्याय हो। अब इसमें अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान में क्या अंतर है वो बता रहे हैं। तो अवधि और मना पर्याय ज्ञान में विशुद्धि, क्षेत्र, स्वामी और विषय की अपेक्षा अंतर है। अवधि ज्ञान से मना पर्याय ज्ञान ज्यादा विशुद्ध है, लेकिन अवधि ज्ञान का क्षेत्र अधिक है। मना पर्याय ज्ञान मनुष्य मतलब जो मुनिराज होते हैं 6वें से 12वें गुणस्थान वाले उनको होता है, और वो जो विशिष्ट संयम वाले मुनिराज होते हैं वही ले पाते हैं, तो वो ज्यादा विशुद्ध होता है। लेकिन अवधि ज्ञान का क्षेत्र ज्यादा है। अब 26वां सूत्र, मति श्रुतियोन बंधो द्रव्येषु सर्व पर्यायेषु। इसमें मति और श्रुत ज्ञान का क्या विषय है वो बता रहा है। 6 द्रव्य कौन कौन से? जीव, अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल की कुछ पर्यायों को जान लेना मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान का विषय है। 27वां है रूपिष्ववधि। अवधि ज्ञान का विषय मूर्त पदार्थ अथवा रूपी पदार्थ की पर्यायों को जानना अवधि ज्ञान है। अब 28वां सूत्र, तदनंत भागे मना पर्याय। इसमें मना पर्याय ज्ञान के बारे में बताता है। मना पर्याय ज्ञान कैसा होता है? मन में स्थित पदार्थ को जान लेता है, वो मना पर्याय ज्ञान होता है। इसमें क्या लगा? तदनंत भागे मतलब जो द्रव्य के अनंतवें भाग को जान ले उसको मना पर्याय ज्ञान कहते हैं। 29वां सूत्र, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। तो इसमें केवल ज्ञान के बारे में होता है। केवल ज्ञान का विषय कैसा होता है? जो समस्त द्रव्य और संपूर्ण पर्यायों को जानता है या तीनों लोकों को जानता है वो केवल ज्ञान कहलाता है। 30वां है एकादिनी भाज्यानि
युगपदी कस्मिन्ना चतुर्भ्या। एकादिनी मतलब एक। तो एक जीव में एक साथ कम से कम एक और अधिक से अधिक 4 ज्ञान हो सकते हैं। एक होगा तो केवल ज्ञान होगा, 2 होंगे तो मति और श्रुत होंगे, 3 होंगे तो मति श्रुत अवधि या मति श्रुत मना पर्याय भी हो सकते हैं, 4 होंगे तो मति श्रुत अवधि और मना पर्यायी होंगे। और जब हमें केवल ज्ञान होता है तो ये चारों ज्ञान छूट जाते हैं। अब 31वां सूत्र, मति श्रुतावधियो विपर्यश्च। मति श्रुत और अवधि ज्ञान ये विपरीत भी होते हैं। मति श्रुत और अवधि का क्या हो जाएगा, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, मतलब ये उनके उल्टे हो गए हैं। 32वां है, अब 32वां सूत्र, सद सतो विशेषाद्य रक्षोपलब्धि ऋन्मतवत्। सद मतलब विद्यमान और असद मतलब अविद्यमान। तो विद्यमान और अविद्यमान पदार्थ को विशेषता के बिना अपनी इच्छा अनुसार जानने के कारण मिथ्या दृष्टि का ज्ञान उन्मत्त और पागल पुरुष ज्ञान की तरह ही है। जैसे पागल कभी माता को भार्या या भार्या को माता समझता है, और कभी माता को माता और कभी भार्या को भार्या ही समझता है, उसको अच्छे से पहचान नहीं है कि वो एग्जैक्ट है क्या। ऐसा अपने हिसाब से समझना उसको बोलते हैं उन्मत्त। इसमें सूत्र में था ना ऋन्मतवत् मतलब उन्मत्त, तो वो उन्मत्त की तरह होते हैं। 33वां सूत्र, नैगम संग्रह व्यवहार रज्जु सूत्र शब्द समभिरूढ़ैवं भूता नयाः। इसमें नए के बारे में बताया कि नए कितने हैं। तो नए हमारे हैं 7 प्रकार के, नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत, ये 7 नए हैं। तो 7 नए हैं, तो ये द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक मतलब 2 हिसाब के हैं, 2 टाइप के हैं। द्रव्यार्थिक में ये 3 आते हैं, नैगम, संग्रह और व्यवहार, और पर्यार्थिक में ये बाकी के 4 आ जाते हैं। तो ये क्या होते हैं वो मैं बताती हूँ। नैगम मतलब होता है संकल्प ग्रहण करना, अनिष्पन्न अर्थ में संकल्प लेना। जैसे हम वर्धा जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे कोई बोलेगा कि भाई आप कहाँ जा रहे हो आज, तो आप बोलेंगे आज हम वर्धा जा रहे हैं, लेकिन हम उस टाइम दुकान जा रहे हैं, तो हमने तुरंत की चीज नहीं बता के ये बोला कि आज हम वर्धा जा रहे हैं, तो वो गलत भी नहीं है, वो सही भी नहीं है, लेकिन नैगम नए के हिसाब से वो सही है, ठीक है। जैसे आगे चलकर हमें वो काम करना है उसको बोलते हैं नैगम सूत्र। जैसे टेलर के पास गए, टेलर कपड़ा काट रहा था, लेकिन अपन पूछते हैं भैया हो गया क्या, मेरा सिल गया, तो बोलता हाँ हाँ बस सिल गया, बट सिला नहीं, थोड़ा सा और रह गया, जो होने वाला है कार्य जो आगे होगा उसको बोलते हैं नैगम न्याय। अब संग्रह न्याय, जाति के विरोध बिना एक पने से समस्त पदार्थों को ग्रहण करना संग्रह न्याय है। जैसे हम सब्जी लेने गए, आलू ले ली, लौकी ले ली, केला ले लिया, बहुत सारी सब्जियां ले ली, तो जब हम घर आए तो कोई पूछेगा भाई सब्जी में क्या लाए, तो हम क्या बोलते हैं, ये नहीं बताते कि लौकी लाए, केला लाए, उसको इकट्ठा करके बता देते हैं कि हम सब्जी ले आए हैं, तो वो होता है संग्रह न्याय। व्यवहार, व्यवहार न्याय क्या होता है, संग्रह न्याय से ग्रहण किए गए पदार्थ को अलग अलग करना। जैसे बच्चे ने कहा मेरे केले दे दो, किसी ने कहा मेरी मूंगफली दे दो, तो उन सबको अलग करना उसको बोलते हैं व्यवहार न्याय। जैसे बहुत सारे मुनिराज बैठे हैं, ठीक है, निर्यापक भी है, आचार्य भी है, नॉर्मल मुनि भी है, तो हमने संग्रह न्याय से क्या बोल दिया कि समस्त मुनिराज बैठे, तो ये हो गया संग्रह न्याय। और फिर हमने अलग अलग बताया कि निर्यापक भी हैं, कुछ आचार्य भी हैं, कुछ नॉर्मल मुनिराज भी हैं, तो ये हो गया व्यवहार न्याय। तो ये तीनों क्या होते हैं, द्रव्यार्थिक न्याय। अब है पर्यार्थिक न्याय, तो ये जो 4 बचे ना, ऋजु सूत्र, शब्द न्याय, समाभिन्याय और एवं। हाँ, तो ऋजु सूत्र होगा वर्तमान पर्याय को मात्र ग्रहण करना। तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। तो सूक्ष्म में क्या होता है, प्रति समय परिणमन चल रहा है, जैसे कोई वस्तु अपने पास पेन पेंसिल रखी है, तो ये अभी तो रखी है बट अभी सही है, लेकिन इसमें धीरे धीरे परिणमन चल रहा, मतलब एक 3 साल 4 साल बाद ऑटोमेटिक धीरे धीरे खराब हो जाती है। और स्थूल क्या होता है, एक पूरी पर्याय को ग्रहण करना। जैसे हमारा मनुष्य है, शरीर है, यदि हम मर गए तो मन पूरी चल जाएगी, ऐसा नहीं है ना कि धीरे धीरे जाएगा, तो ये होता है स्थूल। अब शब्द न्याय, लिंग आदि के भेद से पदार्थ का भेद ग्रहण करना शब्द न्याय कहलाता है। समाभिनय, अनेक अर्थ होते हुए भी एक ही पदार्थ समझना, जैसे पानी को नीर, जल, ये सब बोलते हैं, लेकिन हम लोग मोस्टली किस भाषा में बोलते हैं, पानी दे दो। तो अनेक अर्थ होते हुए भी एक ही पदार्थ समझना,
जैसे हो गया पानी। एवं भूत, उसी क्रिया रूप परिणाम पदार्थ का ग्रहण करना एवं भूत कहलाता है। जैसे कोई एक, जैसे पेरेंट्स है, ठीक है, जैसे पिता है, तो किसी के वो बेटे भी हैं, किसी के पिता हैं, किसी के भाई हैं, तो सामने उनका बेटा बैठा है तो उस टाइम पे वो पिता है। जैसे टीचर, टीचर किसी का पति भी है, किसी के पापा है, लेकिन अभी वो उस टाइम पढ़ा रहे हैं तो उस टाइम उनको टीचर ही मानना, वो कहलाता है एवं भूत। मम आराध्य परम पूज्य मुनि श्री पूज्य सागर जी महाराज